हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमली बहुत ही गरीब औरत थी जो एक छोटी सी झुग्गी में अपनी माँ के साथ रहा करती थी और पानी पूरी का ठेला लगाकर अपना और अपनी माँ का पेट भरा करती थी। उसके पिता की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हो गई थी और उसने ही अपने घर को उसके पिता के जाने के बाद संभाला था। दिन बीतते हैं। एक दिन कमली की माँ सब्बो उससे कहती है, कमली, आज तो पानी पूरी का ठेला लगाने नहीं जा रही क्या? क्या बात है? माँ, मेरे पानी पूरी पूरे मोहल्ले में मशहूर तो बहुत हैं, लेकिन जो भी कमाई होती है घर खर्च और बाकी का राशन लाने में चली जाती है। मेरे पल्ले तो कुछ नहीं आता। बस इसी बारे में विचार कर रहे थे हम। पर ये भी तो सोचना बिटिया कि हमारा रोज का गुजारा भी कैसे हो पाएगा अगर तू पानी पूरी का ठेला ही नहीं लगाएगी तो। सब्बो की बात को सुनकर कमली उसकी बातों से सहमत होती है और ठेला लगाने चली जाती है। जब वो ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार कर रही थी तो एक सब्जी वाला आनंद रोज की तरह उसके ठेले पर आकर कहता है, ओ कमली, जरा अपने नाजुक हाथों से एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हाँ हाँ, लगा रही हूँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। यहाँ और भी तो पानी पूरी वाली है, तुम मेरे ही ठेले पर पानी पूरी खाने क्यों आते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? अब तक तो तुमको मेरे दिल का हाल समझ ही जाना चाहिए था ना। अगर मैं इस सब्जी वाले को अपने जाल में फंसाकर रोज इससे पानी पूरी में भरने के लिए आलू फ्री में ले लूं, तो मुझे कितना बढ़िया मुनाफा हो जाएगा। हाँ, यही सही रहेगा। कमली इतना सोचकर आनंद से मीठी मीठी बातें करती है और आनंद भी उसके जाल को समझ नहीं पाता, जिसके बाद वो उससे रोज मुफ्त के आलू लिया करती और पानी पूरी में भर भर कर बेचा करती। दिन बीतते हैं और आनंद उसे बहुत सारे आलू देकर कुछ दिनों के लिए किसी काम से गांव चला जाता है और कमली की दुकान भी अब बहुत अच्छे से चलने लगी थी। जिसके बाद एक दिन उसकी दुकान पर एक किशोर नाम का आदमी आता है और गोलगप्पे खाते हुए कहता है, वाह वाह, मजा आ गया। माँ कसम, क्या पानी पूरी बनाई है तुमने। जितना भी खाऊं मेरा दिल ही नहीं भरता। पर एक बात बोलूं, जितनी अच्छी तुम पानी पूरी बनाती हो, तुमको तो जेब में कुछ बचता ही नहीं होगा। ये तो सही बोला साहब आपने, जेब में कुछ नहीं बचता। जो भी पैसा आता है माल और घर के खान पान में लग जाता है। कमली, कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारी इतनी मेहनत मुझसे देखी नहीं जाती। तुमको एक मुफ्त की सलाह दूंगा, ये पानी पूरी के पानी में थोड़ा पानी ज्यादा मिलाने लग जाओ। किसी को क्या ही पता चलेगा, और इससे तुम्हारे माल का खर्चा भी कम हो जाएगा और आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी। अरे वाह, क्या तरकीब बताई है आपने। इस बात पर एक और गोलगप्पा यानी पानी पूरी खाओ। कमली को किशोर की ये बात अच्छी लगती है और वो अपनी पानी पूरी में पानी ज्यादा मिलाने लगती है और किस्मत से उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी बढ़ जाते हैं। अब वो अपनी लालच में ऐसे ही लोगों से प्यारी प्यारी बातें करती और उनसे अपने काम को बढ़ाती। अब उसकी बढ़ती कमाई देखते हुए वो अपने ठेले को बड़ा कर लेती है और उस पर पानी पूरी के साथ साथ बर्गर और टिक्की इत्यादि भी रखने लगती है। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, ये कौन सा अली बाबा का खजाना तेरे हाथ लगा है जो तेरा काम बढ़ता ही जा रहा है? सच सच बता, तू कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर रही ना? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो। बात बस इतनी सी है कि जब मैं अच्छा और स्वादिष्ट पानी पूरी बेचती थी तो मेरा खर्चा भी ज्यादा होता था और ग्राहक भी नहीं आते थे। और अब? अरे माँ, अब मैं थोड़ा पानी ज्यादा मिला लेती हूँ और लालच करके बेचती हूँ तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। कितने सवाल करती हो माँ आप भी। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल सुबह ठेला लगाने भी जाना है। कमली इतना कहकर सो जाती है, जिसके बाद सब्बो को ये चिंता सताने लगती है कि जो उसकी बेटी कर रही है उसकी सजा उसे एक न एक दिन जरूर मिलेगी। कुछ दिन गुजरते हैं। कमली अपने लालच में आकर सब मर्दों से प्यारी बातें करती और पानी पूरी बेचती, माल में मिलावट भी करती। एक दिन जब वो किशोर के साथ मीठी बातें कर रही थी, तभी आनंद गांव से आता है और दोनों को साथ में देखकर कहता है, ये सब क्या चल रहा है कमली? तूने मुझसे वादा किया था कि जब मैं गांव से आऊंगा तो तू मुझसे शादी करेगी। क्या ये सच कह रहा है कमली? अरे ये क्या बताएगी भाई, मैं बताता हूँ। ये जो इसने ठेला लगाया है, इसके लिए 6 महीने फ्री में आलू दिए हैं मैंने इस लालची पानी पूरी वाली को। और इसने मुझसे भी इस ठेले को बड़ा करने और माल खरीदने के लिए पैसे लिए हैं। देखो,
तुम दोनों को ज्यादा तेज चैनल बनने की ना जरूरत नहीं है। तुम दोनों आकर फंसे तो मैंने फंसाया, मैं नहीं आई थी तुम दोनों के पास। अब हटो, यहाँ ग्राहक के आने का समय हो रहा है। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन याद रखना ये जो लालच करके तुमने हम दोनों को फंसाया है, इसका फल तुमको जरूर मिलेगा। और जो तुम ये मिलावट बढ़ाती जा रही हो ना, मैंने तुमसे थोड़ा पानी बढ़ाने को बोला था, पर जो तुम ये कर रही हो ये सही नहीं है। किशोर और आनंद इतना कहकर चले जाते हैं, लेकिन कमली के ऊपर तो पैसा कमाने की धुन सवार थी। वो ऐसे ही मिलावट करके पानी पूरी बेचा करती। एक बार जब वो और उसकी माँ पानी पूरी बेच रहे थे, तो उसके पास पानी पूरी खत्म हो जाती है और ग्राहक का आना कम नहीं होता। ये सब देखकर कमली खुद से कहती है, क्या करूँ, ग्राहक तो अब भी आ रहे हैं और पानी पूरी खत्म हो गई। चलो, माँ तो यहाँ खड़ी है ना, अगर इन सबको भेज दिया तो पैसे कैसे कमाऊंगी। मैं घर पर कुछ बासी पानी पूरी रखी है, वो सब इनको खिला देती हूँ। इतना कहकर वो अपने घर जाती है और पुरानी बासी पानी पूरी लाकर उन्हें ग्राहकों को खिलाने लगती है। जिसके बाद वो देखती है कि अब पानी खत्म होने को आया है। ये सब देखकर वो फिर से अपने आप से कहती है, अरे बाप रे, इतने ग्राहक, अब तो पानी भी खत्म हो गया। एक काम करती हूँ, माँ को यहाँ खड़ा करके मैं घर के पास एक गंदा कुआं है, वहाँ से पानी लेकर इसमें मिला देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। इतना सोचकर कमली गांव के एक कुएं के पास जाती है और वहाँ से पानी लाकर उसे अपनी पानी पूरी के पानी में मिलाती है। लेकिन उसको ये सब करता हुआ किशोर देख लेता है, पर कुछ नहीं कहता। जिसके बाद मोटी कमाई करके कमली अपने घर आकर नोटों को गिनने लगती है और उसकी माँ उससे कहती है, मेरा दिल कहता है बेटी, जो तू कर रही है सही नहीं है। पहले तू चाहे कम कमाती थी, लेकिन दिल से मेहनत करती थी और अच्छा पानी पूरी बेचती थी, लेकिन अब सब मिलावट का खेल है। माँ, आप मेरी तरक्की से ना चलना बंद करो। आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी इतनी जल्दी इतनी अच्छी कमाई हो रही है, और आप हो कि मुझे सुनाने में लगी हो। कमली इतना कहती ही है कि तभी उसके घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और उसके घर के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगते हैं। जिसकी आवाज सुनकर सब्बू और कमली बाहर आती है और शांति नाम की एक औरत कहती है, आय हाय, आग लगे, तेरे कीड़े पड़े, ना जाने कब की पानी पूरी खिलाई है, जब से खाई है पेट में ही दर्द हो रहा है। अरे जब पानी पूरी बनानी नहीं आती तो ठेला क्यों लगाती हो? शर्म नहीं आती का मिलावट वाली पानी पूरी बेचते हुए? शर्म क्यों आएगी, एक लालची पानी पूरी वाले से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम लोग। कोई जिए या मरे, इसको क्या फर्क पड़ता है। सब लोग कमली और उसकी माँ को मिलकर गालियाँ दे देकर सुना ही रहे थे कि तभी वहाँ आनंद और किशोर आते हैं और किशोर कहता है, हद होती है शांति जी, मैंने आपको और मनोज को पानी पूरी खाने के बाद जलेबी खाते भी देखा था। हो सकता है कि उससे पेट खराब हुआ हो। आप एक गरीब पर नाम कैसे लगा सकते हो? और मनोज, तू तो बहुत दारू पीता है, हो सकता है उससे तेरा पेट खराब हुआ हो। चले जाओ यहाँ से, गरीब माँ बेटी को अकेला समझकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। आनंद और किशोर का रौब देखकर सब लोग वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं और कमली कहती है, मुझे माफ कर दो आनंद और किशोर, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अपने लालच में आकर तुम दोनों का फायदा उठाया और इन सब की सेहत के साथ भी खेला। मुझे सब पता है, मैंने तुमको उस गंदे कुएं का पानी भरते देख लिया था और मौका पाकर वो पानी अपने घर से साफ पानी में बदल दिया था। लेकिन शायद तुम नहीं जानती कि वो कुआं जहरीला है, तभी कोई उससे पानी नहीं भरता। अगर तुम उस पानी के गोलगप्पे सबको खिला देती ना, तो न जाने कितनों की जान चली जाती। हाँ, और किशोर ने मुझे आकर सब बताया और मैं जानता था तुम्हारी खराब पानी पूरी की वजह से शायद लोग तुमसे लड़ने आएंगे, तो हम तुम्हारा साथ देने आ गए। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, अब से मैं वादा करती हूँ कभी लालच में आकर मिलावट नहीं करूँगी। मैं अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। कमली इतना कहकर दोनों से माफी मांगती है और अपना लालच छोड़कर साफ और गुणवत्ता वाली पानी पूरी सबको बेचने लगती है और इस तरह एक लालची पानी पूरी वाली सुधर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।